है ना? बुक नहीं होगी तो देयर वुड बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। कौन आप? ओके, वेरी गुड। कहाँ जाऊं? यहाँ खड़े हुई है। आपको हंस हंस के दिखाना है सबको, यहाँ आ जाइए। लिसन टू मी नाउ, बी अटेंटिव ऑल ऑफ यू। हाँ जी, थैंक यू। आपको मालूम है बी अटेंटिव के लिए आपको अपनी कमर सीधी करनी होती है। बच्चे, माना आप 5वीं के बच्चे 7th में बैठे हैं, मैं मानती हूँ इस बात को। 5th के बच्चों को 7th में बिठा दिया है, मतलब आफ्टर 2 years यू आर कमिंग हियर। 5वीं के बच्चे होते ही बहुत शरारती हैं। 3rd 4th 5th में देखो बहुत शोर होता है, क्योंकि बच्चों को बहुत ज्यादा मैनर्स नहीं होते। और 5वीं के बच्चों को उठा के 7वीं में बिठा दिया तो मुश्किल तो होगी ही ना। घर से उठाया 2 साल बाद और आके यहाँ बिठा दिया। अच्छा अच्छा, 2 साल की शरारतें पूरी कर रहे हैं आप। ओके ओके ओके, गुड आंसर यू आर हैविंग। देखते हैं क्वेश्चंस के उत्तर कितने अच्छे देते हो। बच्चे, जो 2 साल में मैनर्स सीखने थे, जो अनुशासन सीखना था, आई एम टेलिंग यू द एसे ऑन अनुशासन। इस समय मैं बात कर रही हूँ तो अनुशासन के ऐसे पे, या कह दीजिए अनुशासन के पैराग्राफ पे बात कर रही हूँ। अनुशासन होता है डिसिप्लिन, अनु प्लस शासन, अपना शासन। रनिंग कमेंट्री बिल्कुल बंद हो जाए, नहीं तो मैं सीधा प्रिंसिपल ऑफिस में भेजूंगी आपको। अपने आप को जरा कंट्रोल कर लो, नहीं तो यहाँ मेरी सीट पे आ जाएगी। पढ़ाने का शौक है, आ जाओ। बाहर से भी पानी पी के आए, यहाँ भी पानी पीना है। अच्छा, पहले आधा पीरियड बॉटल भर के लाए आप, आधा पीरियड बॉटल पीने में बर्बाद कर दिया, फिर मुंह पोंछने में बर्बाद, फिर 10 मिनट बाद वॉशरूम जाने के लिए हो जाएगा। शुड वी स्टार्ट द लेसन? लगता है आपको लेसन शुरू हो जाएगा आज, खत्म हो जाएगा? नहीं लगता। आज नेट कनेक्शन नहीं टूट रहा, लेकिन हम लोग टूट रहे हैं, क्योंकि many of you are sitting in the class 37 and that's very big। हाँ, तो माधव दास बच्चे, हमारा लेसन है चिड़िया की बच्ची। आज मेरे साथ लेसन ये पढ़वाएगा। लेसन है चिड़िया की बच्ची, और लेसन की रीडिंग ये करेगा, ठीक है? आज मेरे साथ ये पढ़ेगा। बीच बीच में जहां मैं थक जाऊंगी ना, वहां से ये पढ़ना शुरू करेगा। माधव दास इस लेसन में, चिड़िया की बच्ची लेसन में एक सेठ है। उस सेठ में क्या क्या गुण है ये माधव बताएगा। खड़े हो माधव। इसमें हंसने वाला क्या है? इसमें हंसने वाला क्या था माधव? खड़े होके बोलिए जो बोल रहे हैं। ऐसे करके क्या? आप सारा कुछ तो ठीक बोल रहे हैं, फिर आप क्यों कह रहे हैं कि मुझे इतना ही आता है? आप सारा कुछ ठीक बोल रहे हैं। वेरी गुड आंसर यू आर टेलिंग। आप चाहते हैं कि मैं अपना कोई वो भीष्म रूप या क्रोधित रूप दिखाऊं आपको? नहीं चाहते ना? तो मैं भी नहीं चाहती कि मैं अपना बुरा रूप आपके सामने पेश करूं। अदरवाइज आई एम नॉट सो सॉफ्ट स्पोकन कि आप सोचो कि मिसयूज कर लोगे आप। नो, एक ही कमी है, डिसिप्लिन के बिना मैं पढ़ा भी नहीं सकती। पूरा पीरियड ना पढ़ाना मंजूर है, लेकिन डिसिप्लिन इज मस्ट इन द क्लास। ठीक है माधव, बैठो। मैं बता रही थी कि अगर हम अनुच्छेद लिखना चाहें अनुशासन पे तो क्या लिखेंगे? अनुशासन, डिसिप्लिन। अनुशासन मतलब अपना शासन, जिसमें हमें कैसे बैठना है, आचार व्यवहार की कुशलता बताई जाती है। व्हाट टू डू और एंड व्हाट टू नॉट डू, मतलब क्या करना चाहिए, मैं क्या करना चाहिए, ये सिखाया जाता है। अनुशासन 2 तरह का होता है।
आंतरिक अनुशासन, बाहरी अनुशासन। जो यहाँ पे इस समय मैंने आपको पढ़ाने से पहले ये जो 5 मिनट लगाकर अनुशासन बनाया, ये है बाहरी अनुशासन। फोर्सफुली, डांट के, प्यार से, मैनुपुलेट करके, इसको यहाँ खड़ा करके, उसको वहां लाके, वैसे मैंने उसे वहां से वहां बुलाया, आपको पीछे किसने भेजा? ओके। यानी ये जो अनुशासन मैंने पैदा किया, ये बाहरी अनुशासन है। और एक अनुशासन होता है आंतरिक अनुशासन, जो हमारे अंतर मन से निकलता है, अंदर से निकलता है। और आपको मालूम है, आपके 50% बच्चे ऐसे भी हैं जिनके अंदर से अनुशासन निकलता है। मतलब अध्यापक आ गए, अब मुझे बोलना नहीं चाहिए, मुझे अध्यापक को सुनना चाहिए, अब हमें चुपचाप बैठना चाहिए, अब हमें अध्यापक की बात सुननी चाहिए, हमारा पेपर में ये काम आएगा। दिस इज कॉल्ड आंतरिक अनुशासन। हमारे अंदर से निकलता है अनुशासन। ठीक है, 2 प्रकार का होता है अनुशासन। जो बाहरी अनुशासन होता है ना, ये शॉर्ट लिविंग होता है, थोड़ी देर के लिए होता है। जितनी देर मेरी नजर रहेगी उतनी देर अनुशासित रहेंगे, जब मेरी नजर हटी अनुशासन खत्म। जो आंतरिक अनुशासन होता है ना, वो प्रोलॉन्ग होता है, लंबा चलता है, क्योंकि उसमें हमारे दिल से निकला है ना। कई बार होता है ना, आपका यू नो इट वेरी वेल, कोई टीचर आपको बहुत पसंद है या आपको आपके दिल को छू गया, तो आप उसके पीरियड में बोलते ही नहीं, दिल करता है कि आराम से बैठा जाए इस मैडम के पीरियड में। और कुछ ऐसा होता है कि जैसे आपका उपद्रवी दिमाग है, नया टीचर आया, चलो बातें करते हैं, तंग करते हैं, आप जानबूझ के छेड़ते हो, आप जानबूझ के तंग करते हो। आई नो दिस थिंग। ठीक है, अनुशासन 2 प्रकार का होता है। अगर आप अनुशासन का पालन करेंगे तो क्या क्या फायदा होगा? अनुशासन में रहेंगे तो आप ध्यान से सुन पाएंगे, आप ध्यान से काम कर पाएंगे, हाँ, सारा काम समय पे हो जाएगा। ठीक है, आपको प्रशंसा मिलेगी, आपको यश मिलेगा, आपको सफलता मिलेगी। अगर वही आप अनुशासन का पालन नहीं करेंगे तो इसके ऑपोजिट सारा, आपका काम नहीं हो पाएगा, आपको समय नहीं मिलेगा, आप सभी से डांट खाएंगे, आपके माता पिता बड़े सब आपको, आपकी निंदा करेंगे, आपकी प्रशंसा नहीं करेंगे, आप मोहल्ले में बदनाम हो जाएंगे, आप समाज में बदनाम हो जाएंगे। ठीक है, कोई भी आपसे प्यार नहीं करेगा, और हो सकता है आप जीवन में भी बहुत अधिक सफल ना हो पाए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या बच्चों के लिए अनुशासन का क्या मतलब है? बच्चे जो है ना, बच्चे ये कल के पिता हैं। मतलब भविष्य आप लोगों के हाथ में है। समाज और देश जो भी बनना है, ये आपके हाथ में है। बच्चों को एक लंबा जीवन जीना है। हमारा जीवन अब शॉर्ट पीरियड है, बहुत ज्यादा नहीं, बड़ी जिंदगी निकल गई। आपको एक लंबा जीवन जीना है। अगर आप अनुशासन का पालन करते हैं तो आपका सारा जीवन उचित बीतेगा। ठीक है, हर अनुच्छेद के नीचे यही लिखना होता है कि विद्यार्थी जीवन, विद्यार्थी कल का पिता है, विद्यार्थियों को एक लंबा जीवन जीना होता है। और लंबा जीवन जीने वाला, जब आदतें, वैसे भी कहा जाता है जो आदतें बचपन में पड़ जाती हैं जीवन भर नहीं जाती। आप अनुशासन में हैं, आप स्कूल समय पे आते हैं, आप यूनिफॉर्म में आते हैं, तो आपको सारी उम्र वैसी ही आते रहेंगी, आप कहीं भी लेट नहीं पहुंच पाएंगे, आप हमेशा वेल ड्रेस्ड रहेंगे। ठीक है, आपको जो आदतें बचपन में पड़ जाएंगी वो जीवन भर पड़ी रहेंगी। ठीक है, बिफोर डूइंग लेसन वी हैव डन वन अनुच्छेद। आपको अनुच्छेद होता है सिंगल पैराग्राफ, लेकिन हमने किसी भी चीज पे अनुच्छेद लिखना है तो वी विल डिवाइड दैट अनुच्छेद इन 4 पार्ट्स। देखने में पार्ट्स नजर नहीं आने चाहिए, देखने में एक कोई पैराग्राफ, एक ही पैराग्राफ, लेकिन उसे हमने अपने दिमाग में 4 हिस्सों में बांटना है। मीनिंग ऑफ दैट टर्म, उस टर्म के फायदे, नहीं करेंगे तो नुकसान, बच्चों के जीवन में उसका उपयोग। ठीक है, कोई भी अनुच्छेद आप लिख रहे हैं, कोई भी पैराग्राफ आप लिख रहे हैं, whether you are writing in English, whether you are writing in Punjabi or in Hindi, in any language, हमें अनुच्छेद ऐसे ही लिखना होता है। कोई पैराग्राफ कोई भी दे दे लिखने को, आप पहले उस टर्म को क्लियर कीजिए, उस टर्म का मतलब बताइए, फिर बताइए उस टर्म से फायदे क्या क्या हैं, उस टर्म को नहीं करेंगे तो नुकसान क्या क्या होंगे, और विद्यार्थी जीवन में क्या फायदा होगा। और ये 3 लाइनें जो मैंने बोली है ना, वो तो हमेशा याद रखना।
विद्यार्थी कल के पिता हैं। विद्यार्थी को एक लंबा जीवन जीना है। विद्यार्थी जीवन में जो आदतें पड़ जाती हैं वो जीवन भर पड़ी रहती हैं, ठीक है। इसलिए विद्यार्थियों को तो अपने जीवन का सदुपयोग करके अनुशासन की, समय की कदर करना, हर अच्छी आदतें सीख लेनी चाहिए साथ साथ, साइड बाय साइड। अब इस अनुशासन के महत्व से हटके आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग पर्सनल। आज के बच्चों में मेडिटेशन की कमी है, एकाग्रता की कमी है। एकाग्रता मतलब वी कांट कंसंट्रेट ऑन वन चीज, वन थिंग। अभी मैं आपको कहूं ना कि आप ये चौक है, इसी की तरफ बिना पलक झपके आप लगातार देखेंगे, बड़ा मुश्किल है। हम शरारतें करेंगे, हम इधर उधर भी देखेंगे, हम मतलब आपस में एक दूसरे को तू ये भी देखेंगे, दोस्त ने देखा कि नहीं देखा, अच्छा उसने आंखें नीचे कर ली, अच्छा मैंने। ये नहीं कहेंगे कि मैम ने जो कहा है हम उसी को फॉलो करें। यानी कंसंट्रेशन की कमी है। और कंसंट्रेशन की कमी कहाँ से पता चलती है? when you continuously change the channels of the TV, उससे आपका बिहेवियर पता चलता है ना। ये भी नहीं मजेदार, 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 सारा टीवी देख मारते हो पर मजेदार कुछ भी नहीं होता। फिर कहीं एक जाके रुकते हो या फिर उठ के फिर पानी पीने चले जाते हो, फिर बाहर चले जाते हो, टीवी अलग चल रहा है, वो अलग है, मतलब कहीं भी हमें मजा नहीं आता। लेकिन जब हम लोग बचपन में थे तो हमें हर चीज में मजा आता था। एक चित्रहार वीरवार या बुधवार शाम को 8 बजे आना होता था टीवी में, और हम उसकी आधे घंटे पहले से वेट कर रहे होते थे। 25 मिनट का चित्रहार होता था और हम 25 मिनट पहले से वेट कर रहे होते थे। क्या 2 दिन पहले से, सुबह से, आज बुधवार है ना, आज आना है, आज इतने बजे आना है, 25 मिनट का। हम लोग ऐसे थे और आप लोग देख लो क्या हो, और वही आपके बिहेवियर में नजर आता है, ठीक है। तो माधव दास के पास चिड़िया आई। माधव दास बेचारा बहुत अकेला है, सब कुछ है उसके पास, धन दौलत, पैसा, सुख, आराम, नौकर, बाग, बगीचा, ईच एंड एवरीथिंग ही इज हैविंग। कमी क्या है? कभी कभी दोस्त आ जाते हैं मिलने, तो शाम के समय में गप्पे वगैरह, मनोविनोद हो जाता है। मनोविनोद मीन्स एंटरटेनमेंट। कभी कभी एंटरटेनमेंट हो जाती है, अदरवाइज वो अकेला ही बैठ के हुक्का गुड़गुड़ा रहा होता है, हुक्का पी रहा होता है, ठीक है, अकेले ही बैठ के। तो मैंने एक्सप्लेन करने को तो कहा ही नहीं आपको हुक्का क्या है। आई नो दैट कि आजकल के बच्चों को बहुत अच्छी तरह पता है। ओके, तो बच्चे, एक चिड़िया आती है गलती से, उस किसी पेड़ पे बैठ गई चिड़िया, और चिड़िया अपने पंख खोलने आई, घोंसले में बैठी बैठी थक गई होगी बेचारी का, छोटा सा तो घोंसला होता है ना। वो अपने पंख खोलने के लिए बाहर आई और उड़ के पेड़ पे आ गई। कभी इधर से उधर उड़ रही है, उधर से इधर उड़ रही है, हाँ इस तरह एंजॉय कर रही है। तो वो जब रंग बिरंगी चिड़िया देख रहा है ना, तो उसके मन में आ रहा है, वाह कितनी सुंदर चिड़िया है यार, आवाज भी निकालती है, तो बड़ी मीठी सी आवाज निकालती है, तो क्यों ना इस चिड़िया को मैं अपने पास रख लूं, ये मुझे गीत सुनाएगी, मैं इसका ध्यान रखूंगा, है ना। अब चिड़िया है, जब आप तोता या चिड़िया पिंजरे में बंद करते हो तो बेटा वो बेचारे बोल तो सकते नहीं। उनकी अगर दिल की हालत पूछिए देखो तो वो कहेंगे क्यों बंद किया मुझे यार, ये जो खाना वाना दिया ना बढ़िया बढ़िया कटोरी में, ले लो उठा के, मैं अपने आप चुन के छोटा सा दाना खा लूंगी, जाने तो दो यार। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, पक्षी कहता है, पंख दिए हैं तो मेरी उड़ने में बाधा मत डालो यार, उड़ने दो, नीड ना दो चाहे टहनी का आश्रय चिन्ह बिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। मनोविनोद, मनोविनोद, विनोद होता है हंसी मजाक, मन का हंसी मजाक, मनोविनोद वर्ड, गुड। इफ यू आर नोटिंग ना, वैसे भी हमारी वोकैब जो है ना, वोकैबुलरी जो है बेटे, हर रोज के 3-4 शब्द हर लैंग्वेज के आपको नए नोट करने चाहिए। ये डिक्शनरी आपकी जो है ना, दिमाग की डिक्शनरी, ये बड़ी सेंसिटिव है, अभी खाली है, इसे जितने अच्छे शब्दों से भर सकते हो भर लो, नहीं तो बुरे शब्द तो अपने आप प्रिंट हो जाते हैं, पता है आपको ना। गाली आपको कभी सीखने के लिए दोबारा पूछनी नहीं पड़ती, की बोले है दोबारा बोल के दसना, नहीं कभी नहीं पूछते आप दोबारा, अपने आप आ जाती हैं। बुरी लैंग्वेजेस अपने आप आ जाती हैं, अच्छी लैंग्वेजेस, अच्छा शब्द जो है, अच्छी शब्दावली पकड़ने के लिए पकड़ना पड़ता है शब्द को, जैसे उसने मनोविनोद पकड़ा, अच्छा लगा मुझे। ओके,
तो मैं चल रही थी, अगला लेसन भी आपका वो भी बहुत मजेदार है, खान पान की बदलती तस्वीर। आपके लेसन आगे अच्छे ही हैं सारा। लेसन पूरा पढ़ लिया था वैसे हमने जाते जाते? नहीं, लेसन पढ़ लिया था ना, यानी बेटे आप पढ़ लिया था मैंने जब बंद बंद कर दिया था, ऑनलाइन बंद कर दिया था जब, तो उसके बाद हमारा लेसन रीडिंग हो गई थी। चलिए, नहीं भी हुई, नहीं भी हुई, नहीं भी हुई, क्या है मतलब। अब चिड़िया से वार्तालाप हो रहा है, मैं इन शॉर्ट कर रही हूँ। चिड़िया से वार्तालाप हो रहा है सेठ का। चिड़िया को थोड़ी देर बाद एहसास होता है, अच्छा अच्छा ये तो मुझे पकड़ने वाला है ना, ये तो मुझे लालच दे रहा है। चिड़िया कहती नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो अपनी माँ के पास जाना है। तो सेठ पूछता है उससे, चिड़िया ने सॉरी उसने कहा, तेरा मन चित्त प्रसन्न किया करूंगा और वह सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहां घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है इस बहार के सामने? तेरी माँ क्या है, उसे कह रहा है, ये जो इतनी सुंदर बगीचा है इसके सामने तेरी माँ क्या है? वहां तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं, तू अपने को नहीं देखती? कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन दे, तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यहीं रह। चिड़िया सेठ में अपने को चिड़िया सेठ मैं अपने को नहीं जानती, जितना जानती हूँ माँ मेरी माँ है और मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी। सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। ये कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई, जिसे सुनकर एक दास झपटकर भागकर बाहर आया। ये सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना, कल आना, परसों आना, रोज आना। ये कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। यानी उसने बातों में लगा लिया चिड़िया को कि तुम रोज आना, अभी तुम चली जाओ, बेशक चली जाओ, पर तुम रोज आना, मुझे रोज गीत सुनाया करना। उधर से बटन दबा के एक दास को बुला लिया, नौकर को बुला लिया और उसे इशारा किया कि इसे पकड़ लो। ठीक है। सेठ कहते रहे, सच बड़ी सुंदर लगती हो, तुम्हारे भाई बहन है? कितने भाई बहन है? चिड़िया, दो बहन एक भाई, पर मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ जाना, अभी तो उजेला है, दो बहन एक भाई है, बड़ी अच्छी बात है। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। वह चौकन्नी हो चारों ओर देखती थी। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ, अभी उजेला है। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लग रहा है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसकी देह को छू गया, पीछे से, मतलब उसे कोई पकड़ने वाला है। वह चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी। तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी। ओ माँ, ओ माँ। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटाकर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई, बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही। ओ माँ, ओ माँ। बड़ी देर में उसे डारस बंधा, तब वह पलक मीच उस छाती में से चिपक कर सोई, जैसे अब पलक ना खुलेगी। राइटर जैनेन्द्र कुमार। बहुत छोटी सी फीलिंग का वर्णन है इतने बड़े लेसन में, छोटी सी फीलिंग का वर्णन है, एक भावना का वर्णन है इस लेसन में। क्या वर्णन है? कि छोटे से छोटे जीव को आजादी चाहिए होती है और अपनी माँ सबको प्यारी होती है। कहाँ है वर्ड? ढाढ़स, ढाढ़स फ नहीं है, ढाढ़स हौसला,
हौसला बढ़ाया। हाँ जी बोलो, किसका? सुबकना, सुबकना, हिचकियां ले लेके रोना, सुबकना, खुल के रोना नहीं लेकिन हिचकियां ले लेके, ये होता है सुबकना। इस तरह जब हम हिचकियां लेके रोते हैं तो उसको कहते हैं सुबकना। और बोलिए बेटे, ढाढ़स बताना कि कोई बात नहीं, नथिंग इज रॉन्ग, नो नो प्रॉब्लम, ईच एंड एवरीथिंग इज गुड। ढाढ़स बताना, सहानुभूति देना, ठीक है। हाँ जी, दोबारा मैं इस लेसन में क्या समझा रही थी कि एक छोटी सी भावना का वर्णन है। अमीर जितना मर्जी अमीर हो, जब तक उसके पास कोई अपना नहीं है ना, वो खाली है अंदर से। और अपने लोग अपने पास हो, हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम बहुत भरे हुए हैं। जस्ट एज चिड़िया, उसके घोंसले में तिनके कांटे कुछ भी नहीं है, उसे छोटी से छोटी चीज ढूंढने जाना पड़ता है। आपको पता है एक चिड़िया को पानी की एक बूंद पीने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। उसे पानी कहीं नहीं मिलेगा ना। अब जैसे अभी इस समय चिड़िया को पानी चाहिए, आपके ग्राउंड में घूम रही है चिड़िया, उसे पानी चाहिए तो उसे वाटर टैप के पास जाना होगा, वहां से पानी का एक बूंद पीना होगा। लेकिन हो सकता है वाटर टैप के पास कोई ना कोई बच्चा गया हुआ हो, तो डर के मारे वो जा नहीं सकती। यानी अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर ही हैज टू फाइंड, उसे उसे ढूंढना पड़ता है, ठीक है। और अगर हम पिंजरे में रखते हैं तो पास में कटोरी भर के रखते हैं, आराम से पी सकते हैं, पर उसे वो सुविधा नहीं चाहिए। वो कहती है मैं मेहनत कर सकती हूँ पर मुझे आजादी दो। ओके, लेसन इज कंप्लीटेड। कम टू द क्वेश्चन आंसर्स नाउ। स्पीक लाउडली। अपने साथ चिपटा कर, अपने साथ बिल्कुल चिपका के, मम्मियां जैसे चिपकाती हैं बच्चे को अगर बच्चा डर जाए तो, मम्मी अपने साथ चिपका कर रखती हैं। हाँ जी बेटा, लास्ट बॉय, आप पूछना चाहते थे कुछ बच्चे? हाँ जी, क्या कितने सियाने बच्चे हो ना बेटे। हाँ अभी बच्चे, हमारा हमारा समाज अभी इंडियन समाज है ना। हम अभी भी अध्यापक के सामने पानी नहीं पी सकते। अगर पानी पीना तो चुपचाप थोड़ा सा मुंह को लगा लेता। वैसे अध्यापक के सामने पानी पीना अच्छा नहीं लगता। एक पीरियड के बाद बेल होती है ना बेटे, उस दौरान आप पानी पी सकते हैं अपनी बॉटल में भरा हुआ। लेकिन पढ़ाते हुए बीच में 2 मिनट मेरे वेस्ट कर दिए ये कह के मे आई ड्रिंक वाटर फ्रॉम माई वाटर बॉटल। बाहर जाना है, वेरी गुड बेटी, जाओ, दोबारा अंदर नहीं आना। जाओ जा मेरा बच्चा जा। क्यों, पढ़ने को दिल नहीं ना कर रहा आपका? तो जाओ और आराम से एंजॉय करके आओ। पानी की बोतल भरना, फिर गिरा देना, फिर भरना, फिर गिरा देना, टाइम पास हो जाएगा। मैं क्वेश्चंस करवाने लगी हूँ और आप बाहर बन जाना चाहते हैं बच्चे। चलिए कम टू द क्वेश्चन आंसर्स। सभी वो बच्चे बातें कर रहे हैं जिनके पास अपनी किताब नहीं है। मैंने आपको कहा ही नहीं आप बातें कर रहे हैं, मतलब आपने खुद बता दिया कि मैं बातें कर रहा हूँ। आपके पास भी बुक नहीं है ना? अच्छा है। किन बातों से ज्ञात होता है कि माधवदास का जीवन संपन्नता से भरा था, और किन बातों से ज्ञात होता है कि मैं सुखी नहीं था? मैंने कल कहा था इस क्वेश्चन को करने के लिए कि 2-2 3-3 बातें लिख दो, बहुत बड़ा नहीं करना क्वेश्चन, उसका अलग उसका अलग, ठीक है। माधवदास संपन्न था, बाग बना हुआ था, नौकर चाकर घर में थे, सुंदर महल था, इमारत थी, आराम से रहता था, शान से रहता था। लेकिन किन बातों से पता चलता वो सुखी नहीं है? एक चिड़िया से मिन्नतें कर रहा है कि मेरे घर में रह, मेरे सामने रह। उसकी मिन्नतों से पता चलता है कि वो सुखी नहीं है ना। अपनेपन को अकेला महसूस करता है, इतना सुख होने के बावजूद भी किसी का साथ चाहता है। बस ये 2 लाइनें बहुत है। नेक्स्ट है, माधवदास क्यों बार बार चिड़िया से कहता है कि वह बगीचा तुम्हारा है? क्या माधवदास निस्वार्थ मन से ऐसा कह रहा है? स्पष्ट कीजिए। नहीं, माधवदास निस्वार्थ तो नहीं है। वो क्यों कह रहा है? क्योंकि वो पूरे महल में सब कुछ होते हुए भी अकेला है, और वह चिड़िया को कैद कर अपने पास रख के अपना दिल बहलाना चाहता है। निस्वार्थ बिल्कुल नहीं है, चिड़िया के बारे में नहीं सोच रहा, वो अपने बारे में सोच रहा है कि मेरा दिल लगेगा चिड़िया जब बोलेगी, चिड़िया की सुंदरता को देखकर मैं खुश होऊंगा। निस्वार्थ नहीं है वो,
स्वार्थी है। कर पाएंगे इसका आंसर? ओके। माधव दास के बार बार समझाने पर भी चिड़िया सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दे रही। दूसरी तरफ माधव दास की नजर में चिड़िया की जिद का कोई तुक ना था। माधव दास और चिड़िया के मनोभावों में अंतर क्या क्या थे? सारा क्वेश्चन छोड़ दो, क्वेश्चन क्या बनाएंगे? माधव दास और चिड़िया के मनोभावों में अंतर बताएं। क्वेश्चन बन जाएगा माधव दास और चिड़िया के मन के भावों में अंतर बताएं। सबसे पहला अंतर तो पिछले क्वेश्चन में लिख दिया था, माधव दास स्वार्थी है। स्वार्थी है, चिड़िया निस्वार्थ है। माधव दास के पास बहुत सुख सुविधाएं हैं फिर भी अकेला है। चिड़िया के पास कोई सुख सुविधा नहीं है फिर भी उसे माँ का भरपूर प्यार प्राप्त है। बेटे कुछ बच्चों के पास ना जादू की चिड़िया, आपको पता है, वो घर जाके घुमाएंगे और मैडम का सारा लेक्चर सामने आ जाएगा और उनको सब कुछ याद हो जाएगा। उनको क्लास में सुनने की जरूरत नहीं होती, जो सुनते हैं वो तो पता नहीं। ओके जी, बस इतना ही बहुत है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। मनोभाव मतलब वो स्वार्थी है, वो निस्वार्थ है, वो अकेला है, उसके पास माँ है और वह, हाँ उसके पास सब कुछ है, पैसा पूसा सब कुछ है, पर अकेला है। और उधर उस चिड़िया के पास कुछ भी नहीं है, कांटों भरे घोंसले में रहती है, पर उसके पास माँ का भरपूर प्यार है, माँ का भरपूर स्नेह है। वर्ड यूज किया मैंने, स्नेह। हाँ हाँ हाँ, बस दो दो बहुत है। आगे है, कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ और नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर तुम्हें कैसा लगा? ये तो जरूर बताना है। जब लास्ट में नौकर उसे पकड़ने ही वाला था, वो भाग निकली, आपको कैसा लगा? बहुत खुशी हुई। ये हमने कल भी डिस्कस किया था ना, बहुत खुशी हुई। हाय हाय, अगर कोई ऐसे करके धीरे से चिड़िया को पकड़ रहा है, अगर वो हाथ से निकल जाए तो मैं तो बहुत खुश होंगी। शुक्र है हाथ नहीं आई, है ना। हमारे मन को बहुत खुशी हुई क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि चिड़िया पकड़ी जाए। हाँ, क्योंकि कैद में पक्षी बेटे चहचहा नहीं सकता। आर्टिफिशियल तो अब भगवान ने उसे आवाज दी है, थोड़ा बहुत बोलेगा तो सही, पर वो खुशी से नहीं बोल सकता। जो सुबह सुबह चिड़िया की आवाज सुनाई देती है ना मॉर्निंग में, ऐसी नहीं हो सकती। आगे है, बस आगे 40-50 या इससे भी कुछ अधिक शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया लिखिए, उसकी जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना ही, पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर तुम्हें कैसा लगा? बस क्वेश्चन इतना ही है। ना ना ना, फिफ्थ क्वेश्चन, माँ मेरी बाट देखती होगी, नन्ही चिड़िया बार बार इसी बात को कहती है। आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि हमारी जिंदगी में माँ का क्या मतलब है। अब ये तो मेरे करवाने वाला नहीं है। आपकी जिंदगी में आपकी माँ क्या इंपॉर्टेंस रखती है, ये आप खुद लिखेंगे। डू इट योरसेल्फ। एक बात बस मेरी याद रखना, छोटी सी पीड़ा होती है ना, अभी मैं चूटी काटू ना इसको तो इसके मुंह से क्या निकलेगा? आई मम्मा। बस ये मतलब है माँ का। यानी माँ के बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। माँ पर आश्रित हैं हम, माँ ही हमारे लिए सब कुछ है। ठीक है, आप अपना अनुभव लिख सकते हैं माँ के बारे में। इस कहानी का कोई और शीर्षक देना हो तो आप क्या देना चाहेंगे और क्यों? आई वॉन्ट टू चेंज द टाइटल ऑफ दिस। चिड़िया की बच्ची चेंज करना है, माँ का महत्व और लालची सेठ। ओके, हाँ, स्वार्थी माधव दास। हाँ लिख सकते हैं, माधव दास और चिड़िया की बच्ची, सेठ और चिड़िया, है ना। हाँ, मतलब एनीथिंग यू कैन राइट, और क्यों भी बताना होगा अपना कि आपने टाइटल क्यों दिया। अगर आप माँ का प्यार लिखते हैं तो आप टाइटल के बाद लिख सकते हैं, क्योंकि इस पाठ को पढ़कर हमें यही पता चला कि जिसके पास माँ होती है उसके पास बहुत कुछ होता है। जिसके पास माँ होती है उसके पास बहुत कुछ होता है। एक फिल्मी डायलॉग भी है ना, मेरे मेरे पास माँ है, अमिताभ बच्चन का। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास माँ है।
वो कुछ ऐसा सीन है फिल्म का, दो भाई होते हैं, एक के पास पैसा बहुत हो जाता है, रेपुटेशन बहुत हो जाती है, और दूसरा पुलिस वाला होता है, लेकिन वहां उसके साथ रहती है ईमानदार के साथ। तो वो जो जिसके पास पैसा होता है वो कहता है कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, तेरे पास क्या है? वो कहता है मेरे पास माँ है। दैट इज द ग्रेट थिंग। ये हमारे लेसन को सम अप करता है। ठीक है, डू दिस क्वेश्चन आंसर्स एट होम, होपफुली यू विल एबल टू डू क्वेश्चन आंसर्स। हाँ, कहानी मैंने क्लियर कट समझा दी, वर्डिंग अपनी पकड़नी है आपने, बुक से कोई आंसर नहीं मिलना, आपकी अपनी शब्दावली होगी। हाँ जी, Am I have a doubt? ओके बेटा, गुड बाय, बेल हैज गॉन। Am I have a doubt?